बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी बहरहाल तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद, जो पुराने हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया। उनकी वजह से मेरा चैनल है और वो चल रहा है, उनका बेइंतहा शुक्रिया। देखें मेरी जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर कोशिश यही होती है कि आपको ईमानदारी से, आपको सही सही हालात के मुताबिक आपको मशवरा दे सकूं। और मशवरा जो है वो क्योंकि एक नेकी से और समझदारी से देने की कोशिश करता हूं, इसलिए मेरा ज़मीर बिल्कुल जो है वो साफ़ होता है और इंशाअल्लाह जो आपके फ़ायदे के लिए ही होता है। ये जो नंबर चल रहा है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। ये पेड ग्रुप है और इसमें आपको जो है वो मशवरे मज़ीद दिन में बदलते हुए हालात के तहत मशवरे दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड ली और उसका एसएल हिट हो गया। एसएल लगाना लाजमी है। देखें एसएल के बारे में पहले मैं बता दूं, एसएल होता क्या है कि आपने सेव लॉस या स्टॉप लॉस यानी लॉस की जो मिकदार बढ़ने का इम्कान है उसको आपने रोक देना है। और उससे क्या होता है कि गोल्ड में कम से कम मेरी निगाह में 50 पिप्स का ये मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी। बाकी मेरे से लोग जो हैं वो हो सकता है मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं अपने आप से मुत्तफिक हूँ, तो लिहाजा यही बताऊँगा जो मुझे समझ है कि 50 पिप्स का कम से कम आपका एसएल होता है। आप ब्रिंक्स पे लेते हैं, हाईएस्ट पे या लोएस्ट पे आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने अपनी समझ के मुताबिक, और आपने एक एसएल लगा दिया 50 पिप्स का। वो अगर हिट हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपको मज़ीद जो है वो उससे आगे जाके एक ट्रेड लेनी है और उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होता। ये 50 पिप्स जो है वो कवर करने का बेइंतहा आसान हो जाता है। ये 50 पिप्स कवर करना अगर आप समझदारी से लगाएं। फिर एक और बात भी, अपना फंड, जो आपका फंड होता है वो थोड़ा होता है और ट्रेड आपकी बड़ी होती है, आपकी लॉट बड़ी होती है, आपका सोच बड़ी होती है, आपका मुनाफे की जो जो ख्वाहिश होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से भी आप अक्सर नुकसान कर बैठते हैं। ये तमाम चीज़ों को अपने जहन से निकालिए। थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी अगर आप रोज़ाना लें और तो फिर अच्छा खासा ये आपके जो इक्विटी है उसको बड़ा ही ज़्यादा आपको पावरफुल इक्विटी बनाता चला जाता है। और जूँ जूँ ये बड़ा होता जाता है आपका जो समझें कि मुनाफा मल्टीप्लाई हो सकता होता है। तो इसलिए ज़रा ये ख्याल कीजिए, अपने ऊपर भी अपना भी ख्याल कीजिए और अपने पैसे का भी ख्याल कीजिए। अच्छा, गोल्ड का जो है वो बुरे हालात हैं, बुरा वक्त इसका शुरू हुआ है। गोल्ड नीचे आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। गोल्ड नीचे की तरफ सफ़र करना शायद स्टार्ट हो रहा है या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तो इंट्राडे बताता हूँ। आज के दिन की बात करूँगा वैसे कि आज भी गोल्ड जो है वो बियरिश है, नीचे की तरफ जाने का इसका इम्कान काफ़ी है। लिहाजा इसको हम ऊपर से जाके सेलिंग की तरफ लेंगे, ये तो एक ऑब्वियस बात है। अभी इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 2042 का है और इसका लो 2029 हो चुका है। अभी इसको हम जो कल मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी मैंने यानी कल मैंने अपने ग्रुप में भी अनाउंसमेंट की थी कि हम 2050 से ऊपर जाके इसको सेलिंग में लेंगे। लेकिन अभी सिनेरियो इसी वजह से ग्रुप है कि सिनेरियो तब्दील होते चले जाते हैं। तो अब हमने इसको 2040 के करीब करीब जब आएगा तो हमने इसे सेलिंग की तरफ लेना है। और 2029.77 चल रहा है, ये लो अपना लो पे लो तोड़ रहा है। तो वहाँ पर देखते हैं इसको। अभी मैंने किसी सूरत भी
बाइंग की तरफ अभी नहीं देख रहा हूँ, बाइंग की तरफ कभी भी नहीं जाना, इसको ज़रा ख्याल से रहना है। अच्छा, अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है आपकी पाकिस्तानी मार्केट में, रवे का 2,19,460 रुपये चल रहा है बाइंग, और 2,19,960 रुपये सेलिंग चल रहा है। पीस 2,21,660 रुपये बाइंग और 2,22,260 रुपये सेलिंग। चांदी 2,485 रुपये बाइंग, 2,535 रुपये सेलिंग, और ये मज़ीद भी नीचे जाएगा आज के दिन, लिहाजा इसको बड़े ख्याल से आपने इसको ट्रेड करना है, यानी कि नीचे जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। मैंने कल भी मुझे मैसेजेस आए, क्योंकि ये मैसेजेस तो सबके लिए खुले हुए हैं, व्हाट्सएप तो सबके लिए खुला हुआ है, तो जो ग्रुप में नहीं भी है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे ही मुझे वक्त मिले मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि थोड़ा सा गोल्ड को नीचे जाने दें, फिर आप वहाँ से बाइंग कर लें। बेटी का भी आया था कि उसने जहेज़ के लिए कुछ सोना लेना है, तो वो सोना थोड़ा सा नीचे जाके अगर ले ले तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उसके लिए भी। बहरहाल सोना तो लेना ही होता है, जब जहेज़ का मामला हो या शादी का मामला हो तो लेना ही होता है, तो उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फिर भी उसको मैंने जो मशवरा मुमकिन था, वो जो मुझे समझ में थी, वो मैंने दे दिया है। अब हमारा जो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग में हमने ये 2040 के नज़दीक जाकर हमने इसको सेलिंग की तरफ देखना है। सिनेरियो तब्दील भी हो सकता है कि हम 2035 और 36 की तरफ जाके ले लें, लेकिन ये उन हालात के तहत होता है जब मार्केट में तब्दीली आती है। जब नुकसान होता है तो फिर मैं उसे कवर कराने के लिए अपने सर पे एक भारी पत्थर रख लेता हूँ और मैं धड़ाधड़ जो है वो कमेंट्री तेज़ी से स्टार्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं बड़ी तकलीफ़ में आ गया। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों के जो एसएल हिट हुए वो कवर भी हो गए। अच्छा, अभी हमने 2029 पे चल रहा है, तो 2040 के करीब फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि इसको सेलिंग में लेंगे। अब ऑयल की चांदी की बात करते हैं, तो वो 22.73 इसका हाई है और 22.52-53 चल रहा है, तो 22.60-70 पे के दरमियान हम इसे ले लेंगे सेलिंग की तरफ। ऑयल की बात कर लेते हैं, तो ऑयल जो है वो 72.50 पे है, रिकवरी करेगा 73.50, 74 और 74.50, ये इसके 3 टारगेट में फ़िलहाल समझ रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह आपको 74 पे हमने सेलिंग की तरफ इसको देखना हमने इसको भी सेलिंग की तरफ है। ये है मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बेइंतहा शुक्रिया वक्त देने का। अल्लाह।